शाम को मोदी ने की मीटिंग, रात को रवाना होगा इंडियन एयरफोर्स के जहाज। 24 घंटे में शुरू हुआ ऑपरेशन कावेरी। जब सूडान में फंसी पब्लिक लगा रही थी गुहार, अमेरिका में बैठे जयशंकर बना रहे थे प्लान, कैसे होगा रेस्क्यू ऑपरेशन। पहले यूएन से अपील, फिर लगाया फ्रांस को फोन। फ्रांस बोला डोंट वरी डियर फ्रेंड। लोगों को आई सुषमा स्वराज की याद। अफ्रीकी देश सूडान में ऐसा क्या हुआ कि मोदी सरकार को रातों रात जहाज भेजना पड़ा। वहां की पैरामिलिट्री और आर्मी आपस में क्यों भिड़ गई, ये बताएं। उससे पहले ये सुनिए, मोदी सरकार ने वहां से एक एक नागरिक को वापस लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी का प्लान सिर्फ 24 घंटे में तैयार कर लिया। जब दुनिया युद्ध खत्म होने का इंतजार कर रही थी तो मोदी ने अपने विदेश मंत्री को सीधा अमेरिका रवाना कर दिया। वहाँ जयशंकर ने जाकर यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से मुलाकात की और कहा कि हमें अपने 4000 नागरिकों को निकालना है, युद्ध रुकवाना होगा। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्रियों से बातचीत की। उसी दौरान पता चला कि फ्रांस का जहाज वहां पहुंच चुका है, तो सीधा फ्रांस से बात की और कहा भारत संकट के दौर में हर किसी की मदद करता है, आप हमारे लोगों को निकालिए। जिसके बाद फ्रांस ने अपने 23 नागरिकों के अलावा 5 भारतीयों को भी बाहर निकाला। उधर 20 अप्रैल को जयशंकर की मुलाकात हुई और उसके अगले ही दिन यानी 21 अप्रैल को 72 घंटे के लिए विराम का ऐलान हो गया। इधर मोदी ने जैसे ही ये खबर सुनी, उसी रात इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। हर अधिकारी को कहा रातों रात जहाज रवाना करो और अपने लोगों को वापस बुलाओ। कोई भी व्यक्ति वहां फंसा हुआ नहीं होना चाहिए। जिसके बाद इंडियन एयरफोर्स के C-130 2 विमान और नौसेना का INS सुमेधा सऊदी अरब और सूडान पहुंच चुके हैं। खुद जयशंकर ने ट्वीट कर जानकारी दी कि 500 भारतीय सूडान पोर्ट पर पहुंच चुके हैं। नेवी के जहाज और एयरक्राफ्ट भारतीयों को वापस लाने के लिए वहां पहुंच चुके हैं। करीब 4000 भारतीय वहां पर फंसे, जिन्हें सुरक्षित हिंदुस्तान लाया जाना है। कोई भी ऐसा ऑपरेशन चलता है तो हर हिंदुस्तानी को सुषमा स्वराज की याद आ जाती है। आज जैसे ही हालात सूडान में है, वैसे ही बुरे हालात यमन में थे। तब कई देशों से बात कर सुषमा स्वराज ने अपने लोगों को बाहर निकलवाया था। हालांकि सूडान में गृह युद्ध के हालात खुद सेना ने पैदा किए, जबकि यमन की कहानी कुछ और थी। ऑपरेशन कावेरी का किस्सा सुनने के बाद यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि सूडान में ऐसे हालात पैदा क्यों हुए। दरअसल सूडान की पैरामिलिट्री फोर्स, जिसे रैपिड सपोर्ट फोर्स कहा जाता है, वो सूडान की आर्मी से लड़ रही है। सूडान की राजधानी खार्तूम, कसाला, गेडारेफ और अल कादरीफ में सबसे ज्यादा हालात खराब हैं। वहाँ एयरलिफ्ट इसलिए मुश्किल है क्योंकि यहाँ 2 ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, समुद्र का रास्ता है। साल 2019 में सूडान की जनता ने तब के राष्ट्रपति उमर अल बशीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। सेना ने तख्ता पलट किया। कमांडर जनरल अब्देल फतेह बुरहान ने सूडान पर शासन शुरू कर दिया। कहते हैं उस वक्त रैपिड सपोर्ट फोर्स के चीफ जनरल मोहम्मद हमदान डगालो ने आर्मी की काफी मदद की थी, इसीलिए उन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया। लेकिन तभी सरकार एक प्रस्ताव लेकर आई जिसके मुताबिक पैरामिलिट्री फोर्स को आर्मी में मिलाने की बात हुई और इसी बात को लेकर विरोध शुरू हो गया है कि अगर ऐसा हुआ तो फिर उसका चीफ कौन बनेगा। मतलब ये पूरी लड़ाई सेना और पैरामिलिट्री फोर्स के बीच की है, जिसके बीच जनता पिस रही है। हिंदुस्तान से भारी संख्या में लोग वहां कमाने जाते हैं, कई लोग वहां बस भी चुके हैं। ऐसे में इस मुश्किल वक्त में भारत सरकार उन्हें वहां से निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी चला रही है। जब अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश सूडान से युद्ध रोकने की अपील कर रहे हैं, कह रहे हैं हमारे लोगों को निकलने दो, उस दौर में जयशंकर की एक अपील पर युद्ध विराम की घोषणा हो जाना और फिर मोदी का आधी रात को जहाज रवाना करना, ये बताता है कि भारत कैसे दिनों दिन दुनिया के सामने मजबूत होता जा रहा है। आप इस पर क्या कहेंगे, कमेंट में बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।